ये भी कहानी मुख्यमंत्री बनने को लेकर है। केरला में इस वक्त 3 लोग सुबह उठते ही आईने से पूछ रहे हैं, मिरर मिरर ऑन द वॉल, सीएम कौन बनेगा आफ्टर ऑल। वहीं राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन क्या सच में केरलम जीतकर भी फंस गए हैं राहुल गांधी? 10 साल बाद कांग्रेस ने केरलम में वापसी की है, लेफ्ट का किला ढहा है, राहुल गांधी को जीत का श्रेय मिला। लेकिन अब सवाल है कि क्या जीत के बाद कांग्रेस फिर उसी बीमारी का शिकार हो रही है जिसने राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर दिया? क्योंकि केरला में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यूडीएफ को जीत तो मिल गई, लेकिन जीत के बाद अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही सवाल अब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट बन गया है। केरलम कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए इस वक्त 3 बड़े चेहरे दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के बेहद करीबी केसी वेणुगोपाल, विपक्ष के नेता जो अब तक रहे वीडी सतीशन, और सीनियर कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला जो पिछले कई बार से मुख्यमंत्री बनने का प्रयास वहां करते रहे हैं। तीनों दिग्गज नेता हैं केरला में, तीनों महत्वाकांक्षी हैं, तीनों के समर्थक भी अलग अलग हैं। सभी के समर्थक अपने अपने नेताओं की दावेदारी को सबसे मजबूत बताते हैं। बस यहीं से कांग्रेस की असली परंपरा शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस को चुनाव जीतना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल काम मुख्यमंत्री चुनना होता है। That cannot be updated by me. It is up to the High Command to consider. I was not a party in that process. Is it true, sir? Most of the MLAs want KC Venugopal because I don't know. I cannot make any comments. It is up to them to consider. You also give a name for the KC. I have given the choice of the High Command to be final. So you want KC Venugopal? No. I have no specific name. I have given total freedom to the High Command to select. यानी जीत की खुशी ठंडी पड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का खेल अब दिखने लगा है। गौर करने वाली बात यह कि केरला में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की पूरी कहानी बताते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के करीब 63 विधायकों में से 47 विधायक केसी वेणुगोपाल के समर्थन में हैं। वहीं वीडी सतीशन को सहयोगी दल, क्योंकि यूडीएफ की सरकार है, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस जोसेफ का समर्थन मिला हुआ है, जबकि रमेश चेन्नीथला भी खुद को दौड़ से बाहर मानने को तैयार नहीं है, अपने आप को सीनियर मोस्ट नेता कहते हैं। यानी केरला में जीत कर आए कांग्रेस के विधायक एक तरफ, कांग्रेस के सहयोगी दल दूसरी तरफ, और हाईकमान के तौर पर राहुल गांधी के बीच में फंसे हुए दिखाई देते हैं। They will submit their report on today itself. They already left from here to Delhi yesterday night. Today they will submit their report. Tomorrow the decision will be taken by High Command with the consultation of senior leaders from Kerala. कांग्रेस हाईकमान ने हालात को संभालने और विधायक दल का नेता चुनने के लिए मुकुल वासनिक और अजय माकन को ऑब्जर्वर्स बनाकर तिरुवनंतपुरम भेजा था। उन्होंने विधायकों से कल 1-to-1 बातचीत भी की, फीडबैक लिया, विधायक दल की बैठक हुई थी और पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक बाहर आए तो उनके हाथ में विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी की एक तस्वीर दिखाई दी। इसमें नाम लिखे हुए थे किस विधायक की कौन पसंद है। विधायकों ने सीएम पद के लिए ज्यादातर नाम जो इस कागज में दिख रहे थे वो केसी वेणुगोपाल के आगे केसी लिखा हुआ था। यानी ज्यादातर विधायक ये चाह रहे थे कि सीएम फेस के तौर पर वो केसी का समर्थन करेंगे। मुकुल वासनिक और अजय माकन दिल्ली लौट आए हैं। अब अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को यहां पर दिल्ली में करना है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह कि हाईकमान खासकर राहुल गांधी के करीबी वेणुगोपाल को मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर विधायकों ने उनका नाम लिया है, जबकि फील्ड में सतीशन की लोकप्रियता ज्यादा बताई जाती है क्योंकि वो केरल में रहकर वहां पर जमीन पर लेफ्ट की सरकार से लड़ रहे थे। अंतिम फैसला अब राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे के लेवल पर होना है। We had held 1-to-1 discussions with individual MLAs, and whatever they have said, we noted it down. It is not only the names, many people had many things to say. We have noted it down and we have submitted it to the High Command. वैसे जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बहुत ही दिलचस्प शब्द होता है। इनका काम होता है सबको सुनना, सबको भरोसा देना और फिर दिल्ली आकर कहना, सर स्थिति बहुत गंभीर है, आपको संभालना होगा। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के हवाले से
अंदर की खबर आज जो मिल रही है वो ये कि केरल में अगले मुख्यमंत्री के नाम 3 बड़े फैक्टर को ध्यान में रखकर तय होंगे। पहला, कांग्रेस विधायकों की राय क्या है, दूसरा, सहयोगी पार्टियों की राय क्या है और तीसरा, जनता के बीच लोकप्रियता यानी पब्लिक ओपिनियन क्या है। बताया जा रहा है कि करीब 47 विधायक वेणुगोपाल के साथ बताए गए हैं जो चिट्ठी सौंपी है अजय माकन और मुकुल वासनिक ने। लेकिन कांग्रेस में गणित उतना मायने नहीं रखता जितना हाईकमान का मूड रखता है और यही वजह है कि केरल में सरकार बनने से पहले ही दिल्ली दरबार लीग शुरू हो चुकी है। वैसे केरल में जो हालात बने हैं वो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। जहां भी कांग्रेस को चुनावों में जीत मिलती है वहां सीएम पद को लेकर सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाना आम बात है। हाईकमान कोई ठोस फैसला लेने से पहले बचता दिखाई देता है। इसी वजह से गुटबाजी बढ़ जाती है और नतीजा अक्सर ये होता है कि पार्टी अंदर से कमजोर दिखने लगती है और अगले चुनावों में हार हो जाती है। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए। हाल के दिनों में राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की रस्साकशी कई दिनों चली। दिल्ली जो आलाकमान था वो समझौता नहीं करा पाया, कांग्रेस कमजोर हुई और नतीजा फिलहाल कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में अंदरूनी कलह चरम पर पहुंची। राहुल गांधी देखते रहे, सुलझा नहीं पाए और दोनों की खींचतान में सरकार वहां चली गई। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लीजिए। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा चली। टीएस सिंहदेव 2.5 साल के बाद लड़ते रह गए लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अविश्वास खत्म नहीं हुआ और फिर जब चुनाव आया छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की क्या गत हुई। भूपेश बघेल बुरी तरीके से चुनाव हार गए। अब आप पंजाब का एग्जाम्पल देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई ने कांग्रेस को पंजाब में एक तरीके से खत्म कर दिया था और वहां पे आम आदमी पार्टी जो इतनी बड़ी जीत लेकर आई और अब सरकार बना ली, 5 साल लगभग होने आ गए। कांग्रेस ने अपना ही मुख्यमंत्री वहां पर कमजोर किया। घर की लड़ाई सड़क पर आ गई थी। पंजाब से कांग्रेस साफ हो चुकी थी। अब पंजाब दोबारा जीतने की कोशिश में कांग्रेस लग गई क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां कमजोर हो रही है। एक और एग्जाम्पल देता हूं कर्नाटक का। कर्नाटक में सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार की तलवारें जब से सरकार बनी है तब से तनी हुई है, डे 1 से। और अब केरल में भी वही तस्वीर दिख रही है। यहां भी कांग्रेस वही कर रही है जो वो सबसे बेहतर करती आई है, यानी जीत के बाद गुटबाजी। चुनाव से पहले केरल में शशि थरूर और कांग्रेस हाईकमान के बीच दूरी की खबरें भी आई थी, आपको याद होगा। उम्मीदवार चयन पर मतभेद हो गए थे, रणनीति पर मतभेद की बात सामने आई थी और अब जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर खींचतान शुरू हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने, जो कि लोकप्रिय नेता भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और केरल के हालात के बारे में अपने अनुभव साझा किए। थरूर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, एक मजबूत, सीधे और अनुभवी दिग्गज के साथ अपने विचार साझा करना हमेशा अच्छा लगता है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है। जब पार्टी सत्ता में नहीं होती तो गुटबाजी छिपी रहती है, लेकिन सत्ता मिलते ही गुटबाजी खुलकर सामने आ जाती है। वही कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि हाईकमान का ऊपर से फैसला अक्सर स्थानीय भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है, जिससे नाराजगी बढ़ जाती है। अब राहुल गांधी के लिए समय आ गया है कि वो न सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बनाए बल्कि जीत को संभाल कर रखने का फॉर्मूला भी बनाए। फिलहाल केरल कांग्रेस को एकजुट रखना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर यहां भी गुटबाजी हावी हुई तो केरल में यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत भी कहीं अल्पकालिक साबित ना हो जाए, क्योंकि केरल की जनता ने बदलाव का मैंडेट दिया है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान इस मैंडेट को गुटबाजी के चंगुल से बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। और अब कार्यक्रम के आखिर में आगे बात होती है पब्लिक व्यू की। शांतनु गोस्वामी का ट्वीट है बंगाल की स्थिति पर। अधिकार कर साथ अक्सर आता है अहंकार। बंगाल को अधिकारी नहीं जनसेवक चाहिए जो सुख दुख में जनता के साथ खड़ा हो। एक और पब्लिक व्यू है विजय की जीत पर। प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं, थलापति के फैन क्लब मक्कल यक्कम ने कई वर्षों से जमीन पर काम किया। उनकी छवि पड़ोसी और मददगार की बनी। चुनाव के वक्त यही फैंस अनुशासित पॉलिटिकल वर्कर में तब्दील हो गए। एक और पब्लिक व्यू है बंगाल के चुनाव को लेकर। कमल किशोर, बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई। शुभेंदु अधिकारी को अब आपको बंगाल की जनता को योगी हिमंता वाला मॉडल दिखाना होगा। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।